हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 5वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्था परन्तप। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परं तप। तो जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं उसमें दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो स्पष्ट जो लिखा है उसको स्पष्ट पढ़ना है और मुंह खोल के बोलना है। आप देखेंगे जब हम संस्कृत को मुंह खोल के बोलते हैं तो वो शब्द बहुत सुंदर ढंग से प्रकट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पूरा मुंह खोल के गाएं। तो ब्राह्मण तो यही करते हैं, उनका काम ही होता है ऊंचा ऊंचा बोलना, राइट। मंत्र तो ऊंचे ऊंचे बोले जाते हैं। तो जब आप थोड़ा सा मुंह खोल के गाएंगे, मैं सभी को बोल रही हूँ, आप बहुत सुंदर गा पाएंगे। हम आगे चलते हैं। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। राइट। सो ये भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में। राइट। पहले अन्वय देखते हैं। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, अर्जुन हे परंतप। अर्जुन परंतप कहकर भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। परंतप क्यों? क्योंकि वो शत्रुओं को तपाने वाले हैं। हालांकि वो शत्रुओं को तपाने वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये चीज जिसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अपने पूर्व जन्मों को याद रखना, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। राइट। ये क्षमता भगवान में है। तव च तुम्हारे और में मतलब मेरे, तुम्हारे और मेरे बहुनी जन्मानी बहुत से जन्म व्यतीतानी बीत चुके हैं। तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। फिर कहते हैं अहम तानी सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूं, मुझे तो मेरे सारे जन्म याद हैं। तुम न वेत्थ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। राइट। तो एक बार फिर से श्लोक पर वापस आइए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि। राइट। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म जो हैं बीत चुके हैं। जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, और मुझे तो सारे जन्मों का स्मरण है। न त्वं वेत्थ परन्तप, लेकिन हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तुम उनको याद नहीं कर सकते हो। इसे बात समझ आता है कि व्यक्ति चाहे जीवात्मा चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। राइट। अर्जुन बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं। राइट। भगवान उनको परंतप कहकर बोल रहे हैं, लेकिन ये क्षमता उनमें नहीं है। राइट। वो भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान इस श्लोक का लिंक समझिए। जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा था कि ये दिव्य ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था।
और गुरु परंपरा में ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है। राइट, उन्होंने गुरु परंपरा का वर्णन भी किया। अब अर्जुन को यहाँ पर एक प्रश्न पूछना था। उन्होंने कहा, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, उनका जन्म तो बहुत पुराना है और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है। क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की जो आयु है लीला में एक जैसी है। कृष्ण उनको, ये दोनों मित्र हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं। वो कह रहे हैं आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने इस विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। राइट, इस प्रश्न में एक सटल बात यह है कि अर्जुन उन पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हो, आपने जो बात बोली वो परफेक्ट है, लेकिन मेरी बुद्धि क्योंकि सीमित है, राइट, क्योंकि मैं एक जीवात्मा हूं, मेरी बुद्धि सीमित है, इसीलिए मैं किस प्रकार इस बात को समझ पाऊं। एक हम्बल वे ऑफ पूछना। अब इसके उत्तर में भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं पिछले जन्मों में किसी एक जन्म में मैंने सूर्यदेव को ये दिव्य ज्ञान दिया था। राइट, मुझे उसका स्मरण है, पर तुम इस बात को कि पिछले जन्मों में जो घटनाएं घटी थी उसको याद नहीं रख सकते हो। तो श्री भगवान जब लीलाएं करते हैं, वे इस धरती पर अवतरित होते हैं, उनका जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं होता, उनका जन्म दिव्य होता है। और यही तो हमको समझना है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र प्रोजेक्ट यही है कि हम समझें कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। बस इतना अगर हम समझ जाते हैं, केवल इतना, ऐसा होता है ना टेस्ट पेपर एग्जाम, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आगे नंबर लिखे होते हैं, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का। राइट, तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें ये जो प्रश्न है कि क्या इसको समझ आता है कि भगवान के कर्म, जन्म और कर्म दिव्य हैं? यदि हाँ तो हाँ, ठीक है, इसको भगवत धाम बुलाओ। राइट, तो भगवान के जो जन्म है, भगवान कहते हैं मेरे पूर्व जन्मों में किसी में मैंने बताया था, मुझे स्मरण है, लेकिन आपको इस प्रकार स्मरण नहीं रह सकता। तो जब भगवान लीलाएं करते हैं, उनके पार्षद भी उनके साथ लीला में सहयोग देने आते हैं। राइट, लेकिन उनको सारे जन्मों का वर्णन याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता। अब आइए हम टीका पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर ब्रह्म संहिता से कुछ श्लोकों को कोट करते हुए बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के ओपिनियंस बता रहे हैं। देखिए, हम बद्ध जीवन में हैं, तो हमारे लिए किसी और व्यक्ति का ओपिनियन क्यों मैटर करेगा? जब आप भक्ति कर रहे हो तो नॉर्मली आपके परिवार के लोग या आपके रिश्तेदार या आपके मित्र लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, आपको सोचना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की बात क्यों सुनूं, क्योंकि ये एक बद्ध जीव है, एक कंडीशन सोल है। राइट, जो कि भौतिक भोगों में आसक्त है और ये अपने चेतना को पवित्र करने वाले कार्य भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये रजोगुण और तमोगुण को ही कमाने में बिजी है पूरे जीवन भर। तो मैं इस बद्ध जीव की बात क्यों सुनूं? राइट, मुझे तो प्रभुपाद जी की बात सुननी चाहिए, भगवान की बात सुननी चाहिए। राइट, इस प्रकार से हमको लोगों की बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको ब्रह्मा जी की बात बता रहे हैं। ब्रह्मा जी जो है वो पूरी इस परंपरा के महान आचार्य हैं, जिस परंपरा में हम सीख रहे हैं। राइट, जिस परंपरा में हम इस वैदिक ज्ञान को सीख रहे हैं, इस दिव्य ज्ञान को सीख रहे हैं, उसके प्रमुख आचार्य हैं, उन्हीं से शुरू हुआ है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? वो कह रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं तथा अनादि हैं। अद्वैत क्यों बोला? क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। राइट, इस चित्र में देख रहे हैं आप, ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये कब का चित्र है? ब्रह्म विमोहन लीला। राइट, जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्रों की चोरी कर लेते हैं। राइट, लेकिन उनको एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी है ये। राइट, वो भगवान को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। तब जब वो लीला समाप्त होती है, तब भगवान से वो स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आप अद्वैत हो, आपके शरीर और आपकी आत्मा में अंतर नहीं है। लेकिन हमारा क्या दिक्कत है? बद्ध जीवों का शरीर और आत्मा में अंतर होता है। राइट, अच्युत हो,
आप अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते, मतलब आप भगवान की पोजीशन पर हमेशा बने रहते हो। चाहे आप इस जगत में मनुष्य की लीलाएं भी कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा भगवान की तरह वो पावरफुल रहते हैं, कभी वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। उसको बोलते हैं अच्युत। अनादि, उनका कोई जिसका कोई आरंभ ना हो उसको बोलते हैं अनादि। और सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, सब कुछ के सोर्स भगवान ही है, राइट। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, अनंत रूप जैसे उनके बहुत सारे अवतार है, वराह देव, नरसिंह देव, भगवान श्री राम के रूप में भी वो आते हैं, मत्स्य अवतार, अनंत विस्तार उनके हैं, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन और नित्य यौवन युक्त रहते हैं। हालांकि भगवान बहुत पुरातन है, प्राचीन से प्राचीन, मतलब आदि पुरुष है वो, राइट, फिर भी वे नित्य यौवन से युक्त रहते हैं। यदि आप भगवान से आज मिलोगे तो वो आपको यंग ही नजर आएंगे, एवर फ्रेश। और हम भी वैसे ही हैं, आत्मा कैसा है, एवर फ्रेश, हमेशा हमेशा यद्यपि आत्मा अत्यंत प्राचीन है फिर भी हमेशा नवीन है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये इस वक्त बस हम अपने देह से अपनी पहचान करें तो कोई सोच सकता है कि मैं बूढ़ा हूँ, कोई सोच सकता है मैं बूढ़ी हूँ या मैं छोटा बच्चा हूँ, ये हमारा शरीर है। लेकिन आत्मा हमेशा हमेशा ही वो एवर फ्रेश रहता है, ठीक है। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, राइट। श्रेष्ठ वैदिक विद्वान है, वे भगवान के सच्चिदानंद रूप को जानते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि है। उनका रूप कैसा है, सत चित आनंद, आनंद घन है वे, राइट। उनको देखकर अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं उनके भक्त। किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं वो तो उनको नित्य रूप से देखते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक जो है प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से। वे कहते हैं, ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। मैं उन श्री भगवान गोविंद जो सभी की इंद्रियों को सुख देते हैं। आत्मा सुख चाहता है, हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है हम भौतिक जगत में ढूंढते हैं। लेकिन गोविंद अर्थात वो सबकी इंद्रियों को सुख देते हैं। तो जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है उसको भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान अपने अनेक अवतार लेते हैं, अनेक अंशावतारों में वे आते हैं और कृष्ण नाम से विख्यात है। हालांकि उनके बहुत सारे अवतार हैं, जैसे कि भगवान, जैसे यहाँ पर चित्र रखा गया है दशावतार का, राइट, जो भगवान अपने अवतार लेते हैं। जैसे कि वे मत्स्य अवतार में आते हैं तो वे तब भेदों की रक्षा करते हैं, और जब वे कच्छप अवतार में आते हैं, राइट, तो इस प्रकार के बहुत सारे वे लीलाएं करते हैं। या वराह अवतार, इसमें तो पृथ्वी देवी को बचाते हैं वे। तो या नरसिंह भगवान के अवतार में। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अवतार लेते हैं और वे उन किस नाम से विख्यात है, कृष्ण, तो वो उनका मूल रूप है, राइट। सो यहाँ पर ये है वामन देव भगवान और ये बलि महाराज, राइट। सो वैसे आई जस्ट वांट टू टेक अ लिटिल बिट, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ कि बलि महाराज से भगवान सब कुछ मांग लेते हैं, 3 पग में सारा राज्य उनसे मांग लेते हैं, राइट। तो कोई सोच सकता है अरे ये तो अन्याय हो गया, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, यदि एक व्यक्ति के पास सारी भौतिक संपत्ति है लेकिन भगवान नहीं है, क्या वो वास्तविकता में अमीर है? क्या उसके पास वास्तविकता में कुछ है? नहीं, क्योंकि इस भौतिक संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं है, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। तो भगवान उससे उनकी भौतिक संपत्ति लेते हैं लेकिन अपने आप को दे देते हैं। आज भी भगवान बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में रहते हैं नीचे के लोक में। द्वारपाल समझते हो, उनकी पहरेदारी करते हैं, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं उनके इस समर्पण से कि वो अब कहते हैं कि ठीक है मैं अपने आप को दे देता हूँ।
तो यही तो वास्तविक धन है कि हमारे पास कृष्ण हमारे सब कुछ है। भगवान सब भौतिक ले लिया और अपने आप को दे दिया, तो भगवान ने वास्तव में उन पर वास्तविक कृपा किया। आगे चलते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि, मतलब राम नरसिंह का नाम लिया है, आदि मतलब और बहुत सारे जो अवतार वो लेते हैं, तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान स्वयं भी आते हैं। कभी कभी इस लाइन को सोचिए, भगवान स्वयं भी आते हैं। हम इसको शायद हल्के में लें, लेकिन भगवान हमारे बीच आते हैं, हमारे बीच। अनंत ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड की क्या वैल्यू है? महाविष्णु के रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और ये स्वयं महाविष्णु जो लेटे हुए हैं, वो अद्वैताचार्य के रूप में हमारे ब्रह्मांड में आए थे 500 वर्ष पहले। आप इसको समझ रहे हैं, हमको कितना महत्व देते हैं भगवान की मेरे जीव जो है मेरे पास वापस आए। महाविष्णु जो कि उनको क्या पड़ी थी एक छोटे से ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड जो कि सबसे छोटा ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं। बाकी ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है उनके बड़े बड़े 4 मुख, 100 मुख, 10 मुख, 1000 मुख भी है। हमारा तो छोटा सा ब्रह्मांड है, और हमारे ब्रह्मांड में महाविष्णु जी आए थे कुछ वर्ष पहले, राइट? मतलब वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम चीज सीखें, उनके पास वापस आए, राइट? और उसी प्रकार से महाविष्णु तो भगवान के एक अंश का विस्तार है, एक अंश का विस्तार, राइट? और भगवान स्वयं भी आते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आए थे कुछ वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राइट? और कृष्ण तो आते ही हैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में एक बार जरूर आते हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं हमें वापस लेने के लिए, क्योंकि वो हमें अपने पास वापस चाहते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, राइट? वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहता है। तो वैदुर्य मणि एक प्रकार की मणि होती है, मैंने उसको देखा नहीं है, बस उसका वर्णन सुना है, तो वही मैं आपको कहने का प्रयास करती हूँ। एक ऐसी मणि होती है जिसको हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अलग अलग रंग प्रकाशित करती है। मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने जो सुना है गुरु परंपरा में वही आपको बोल रही हूँ। तो उसी प्रकार जो भगवान है अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं, हालांकि वो वही मूल भगवान है, राइट? इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। दिस इज वेरी नाइस। केवल वेद पढ़ने से भगवान नहीं समझ आते हैं। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, ये अभी ब्रह्मा जी के जो बात से जो कोट किया था, राइट? और भगवान इसको 11वें अध्याय में बहुत स्पष्ट करते हैं, ना वेद के अध्ययन से, ना दान से, ना तपस्या से तुम मुझको इस रूप में देख सकते हो जिस रूप में मैं तुमको अभी दिख रहा हूँ, राइट? वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा तुम मुझे देख सकते हो। और उसके बाद अर्जुन उनसे कहते हैं कि मैं आपके इस रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आप मुझे अपना वो चतुर भुजाओं वाला रूप दिखाया। फिर भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, और फिर अंत में भगवान उनको अपना 2 भुजा वाला कृष्ण वाला स्वरूप दिखाते हैं, जो कि सारे अवतारों का मूल कारण है। ये नहीं है कि विश्व रूप ही सब कुछ है ना, कृष्ण इज ऑन टॉप, राइट? कृष्ण जो है वो मूल है सबके। फिर भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे इस प्रकार देख सकते हो, और ये मेरा रूप इतना दुर्लभ है कि देवता भी मुझे इस प्रकार देखने की इच्छा रखते हैं, बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़िए। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो जब भगवान लीला करने आते हैं नीचे, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो जो अर्जुन है वो इस जगत के बद्ध जीव नहीं है, वो एक नित्य मुक्त जीव है जो नित्य द्वारिका धाम में रहते हैं। आज भी अर्जुन जी हैं, और कहाँ रहते हैं? नित्य द्वारका धाम में। एक द्वारका धाम हमारे यहाँ पर है, पृथ्वी पर है, राइट? और एक द्वारका नित्य धाम ऊपर आध्यात्मिक जगत में है, राइट? जो भगवान की द्वारका लीलाओं से आकृष्ट हैं, जिनको भगवान की द्वारका लीला बहुत अच्छी लगती है, वो उस लोक में जाएंगे। जिनको भगवान की वृंदावन की लीलाओं से जो आकृष्ट हैं, वो गोलोक वृंदावन
की प्राप्ति करेंगे। मतलब जिस जीवात्मा जिससे आकृष्ट रहता है वो भगवान के उस लोक को प्राप्त करता है। जो भगवान राम में आसक्त हैं वो भगवान राम के लोक साकेत धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग भक्ति करके एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ना, उस जीवात्मा की रुचि, इच्छा, उस वो किस चीज के प्रति वो किस चीज के प्रति आकृष्ट है उसका मन, उसके अनुसार उसकी गति होती है। यही सही भी है। अगर मान लो किसी ने जीवन भर राम जी की पूजा की है और वो कृष्ण के धाम में पहुंच गए तो उसको लगेगा अरे मैं कहाँ आ गया, राइट। तो इस प्रकार ये न्याय है, राइट। जैसा उसने इच्छा किया उसको वैसे ही प्राप्त होता है, जिससे उसने भक्ति की वैसे उसको प्राप्त होता है। सबसे ऊंचा कौन सा लोक है? गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपने समस्त परिवार के साथ रहते हैं, राइट। और उनको और वहां वे गौएं चराते हैं, गाय चराते हैं। ओके और ये सब हम आज पढ़ रहे हैं पर ये तो हमेशा से है, राइट। जैसे अभी कितने बज रहे हैं? रात के 9 बज रहे, राइट। अभी भी लीलाएं हो रही हैं। देखिए ना हम कहाँ हैं, हम अभी भौतिक जगत में हैं, राइट। मैं वृंदावन की बात नहीं कर रही, वृंदावन तो आध्यात्मिक है। इस वक्त क्या लीला हो रही होगी? बृहद भागवतम में इतना वर्णन आता है कि संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण गौचारण से वापस आते हैं तो सभी उनका इंतजार करते हैं। जितनी गोपांगनाएं हैं सब लोग दूर से इंतजार करते हैं कृष्ण के आने का, राइट। तो इस प्रकार से भगवान को वो देखते हैं, महलों से छज्जों से देखते हैं। भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले वो स्नान करते हैं, तो उनको स्नान कराया जाता है। वो छोटे से बाल रूप में है और फिर वो भोजन के लिए बैठते हैं, राइट। और मे बी इस वक्त भी भगवान क्या कर रहे होंगे? अपने आंगन में बैठ करके अपने मित्रों, अपने सखाओं, अपनी सखियों से बातें कर रहे हैं। हम वहां पर हो सकते थे अभी, लेकिन हम वहां नहीं होके हम यहाँ पर हैं। आप वहां पर हो सकते थे, भगवान अभी बात कर रहे होंगे। मैं देख के नहीं आई हूँ, मैं आपको बृहद भागवतमृत से बता रही हूँ। लेकिन वो छोड़ के हम अभी बेसिकली हम गीता चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हो सकते थे ना, राइट। जितने समय हम यहाँ पर हैं उतने समय हम कृष्ण के साथ में नहीं हैं, उनको जल्दी घर जाना है। ओके आते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जितनी बार भगवान आते हैं उनके पार्षद भी आते हैं विभिन्न लीलाएं करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, राइट। अर्जुन एक ऐसे ही भक्त हैं और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। तो जब लाखों वर्ष पूर्व, राइट, जब ये उपदेश दिया गया सूर्यदेव को तो भगवान ने तो किसी और रूप में दिया, अर्जुन भी किसी और रूप में वहां पर उपस्थित थे। भगवान को वो याद है लेकिन अर्जुन को ये याद नहीं है। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों की जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। ये समझना चाहिए कि हम में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, राइट। भगवान को सब कुछ पता है, वे सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, राइट। लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता है, ना कभी जीवात्मा तपस्या करके भगवान बन सकता है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। तो अर्जुन क्या है? भगवान के नित्य संगी, उनके नित्य पार्षद है, वो उनके साथ नित्य धाम में वास करते हैं, राइट। लेकिन फिर वो मुक्त पुरुष है पर वे भगवान के बराबर हम उनको नहीं बोल सकते। ओके चाहे कोई जीवात्मा कितना ही शक्तिशाली वो भगवान नहीं बन सकता, भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम जो है कल पढ़ेंगे। अब जो भक्तों का प्रश्न है वो देख लेते हैं। यदि आपका प्रश्न हो तो आप देखकर पूछ सकते हो। ओके सो एक भक्त का प्रश्न है कि मैं ये नहीं समझ पाया कि जीवात्मा का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। मैंने ये सुना है कि माधुरी रस जो है वो सबसे ऊंचा रस है, राइट। और फिर वो कहते क्या पता मेरा साखी रस हो भगवान के साथ में, और अगर मैंने जीवन भर भगवान के साथ माधुरी रस में उनकी पूजा की है और मुझे बाद में पता चलता है कि मैं साखे रस में हूँ तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं होगा? देखिए प्रभु जी, हमको ये मान के नहीं चलना है कि हम इस रस में भगवान के साथ हैं। हमको ये मान के चलना है कि हम उनके दास हैं। वास्तव में चाहे वो किसी भी रस में है वो भगवान की सेवा करता है, राइट, दास के रूप में। जैसे
माता है, एक मदर अपने बच्चे की परफेक्ट सेविका है कि उसको समय पर खिलाना, उसको समय पर नहलाना, उसको अच्छे वस्त्र पहनाना, ये सारे कार्य करती है, लेकिन प्रेम से करती है। तो हम भगवान के साथ सेवक के रूप में हमारा संबंध है, हम उनके दास हैं। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भाव स्तर पर पहुंचते हैं, तब हमको हमारा जो संबंध भगवान के साथ है वो रिवील कर दिया जाता है। तो हम पहले से धारणा बनाकर नहीं चलते कि हम भगवान के साथ माधुर रस में है या साखे रस में है, नहीं, ऐसे नहीं चलते। आप बस, हम भगवान के दास है, इस प्रकार से उनकी सेवा करते रहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। कोई माता जी कह रहे, मीनू कह रहे हैं कि उन्होंने 5 माला की है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब रोज करना आपको, ठीक है, अब अच्छे से कर रहे हो। हरे कृष्ण माता जी, श्री भगवान के अंशावतार के बारे में बताएं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन माता जी। तो जब हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो जो अद्वैत आचार्य है वो उनके अंशावतार है, क्योंकि भगवान का जो अंश है वो है भगवान के अंश है। वैसे जो संकर्षण भगवान है उनका विस्तार है महाविष्णु। महाविष्णु क्या है? भगवान का अंश है, उनका अवतार है अद्वैत आचार्य जी। तो महाविष्णु क्या है? भगवान के अंशावतार। राइट, समझ आया आपको? और लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो उनका स्वांश विस्तार है। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, पर आपको समझ आ गया अंशावतार मतलब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब। ठीक है, जिसमें महाविष्णु को अंशावतार बोला जाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु को अंश के अंश विस्तार, और क्षीरोदक्षाय को अंश के अंश विस्तार। ठीक है, एक और भक्त हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गो। ओह, आपने कुछ बनाया है? अच्छा वेट अ सेकंड, मैं आपको पिन करती हूँ। नंदिनी माता जी, आप कुछ दिखाना चाहते हो? दिखाइए। लेट मी यूज द स्पॉटलाइट। वाह, आज आपने बहुत सुंदर जगन्नाथ बनाया। वेरी वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जगन्नाथ भगवान कितने क्यूट है ना। लगता है उन्होंने ऐसा ही फॉर्म बनाया कि ताकि सारे बच्चे मुझे ड्रॉ कर सके। बहुत सुंदर नंदिनी, आपने बहुत सुंदर किया है। एक मुझे कुछ स्मरण आया, मेरी माताजी एक दिन कृष्ण भगवान का चित्र बनाना चाहती थी। उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं जगन्नाथ को बनाती हूँ। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को बनाया, और वो इतने क्यूट है जगन्नाथ जी, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो जिनकी ड्राइंग इतनी अच्छी ना भी हो, जगन्नाथ जी को बनाते, जगन्नाथ जी कितने प्यारे हैं। और नंदिनी जी बेटा, आपने बहुत सुंदर बनाया। कोई और बात पूछने की? क्या सिर्फ 5 प्रकार के रस होते हैं? देखो, 5 मुख्य होते हैं और फिर 7 गौण रस होते हैं। जैसे जो भीष्म पितामह है वो भगवान के साथ वीर रस में, वो भगवान के साथ युद्ध करके उनको सुख देते हैं। तो 5 मुख्य और 7 जो होते हैं वो गौण रस होते हैं। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट अस रीड टुगेदर। अपनी माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु रंगा। हरे कृष्णा